हेलो दोस्तों, तो एक काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर आ चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी ट्रेलर के बारे में कुछ हिडन डिटेल बताऊंगा जो कि शायद आपने इस ट्रेलर को देखते टाइम मिस कर दी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब इसका ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इस मूवी में हमें जो स्टोरी दिखाई जाने वाली है वो असल में 2018 में आई बम्बल बी मूवी के ठीक बात की है। 2018 में जो बम्बल बी मूवी आई थी उसमें हमें स्टोरी दिखाई गई थी 90s 80s की, और इस मूवी में हमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो है 1990s की। और ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि इस मूवी में हमें जो स्टोरी दिखाई जाने वाली है वो है बीस्ट वॉर की, जो कि असल में इंस्पायर्ड है ट्रांसफॉर्मर्स के बीस्ट वॉर कार्टून से। और वो कार्टून 90s के टाइम पे ही आया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी का माइकल बे की उन पांचों ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टूडियो इस मूवी से ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ को रिबूट करने वाला है। यानी कि वो जो 5 मूवी आई थी जिसमें कि हमें 5th मूवी में यूनिक्रॉन का हिंट दिया गया था, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये मूवी एक अलग स्टोरी लाइन लेके चल रही है जो स्टोरी बम्बल बी मूवी के ठीक बात की है। तो चलिए अब हम ट्रेलर पे नज़र डाल लेते हैं। तो इस ट्रेलर में हम देखते हैं ऑप्टिमस प्राइमल को, जो कि अपने ऑप्टिमस प्राइम को वार्निंग देता है कि कोई आ रहा है। तो आखिर ये ऑप्टिमस प्राइमल कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि 90s के टाइम पे जो बीस्ट वॉर कार्टून आया था उसमें हमें स्टोरी कुछ यूँ दिखाई गई थी कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो गलती से टाइम ट्रेवल करके बहुत ही पीछे चले जाते हैं उस टाइम पे जब अर्थ पर डायनासोर हुआ करते थे। और वो जब डायनासोर के एज में अर्थ पर पहुंचे तो उन्होंने डायनासोर और अलग अलग जानवरों को ही स्कैन कर लिया, और इसी वजह से वो अलग अलग जानवरों में खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। और उन्हीं में से एक है ऑप्टिमस प्राइमल, जो कि खुद को एक गोरिल्ले में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसके साथ साथ और भी कई सारे ऑप्टिमस प्राइमल की टीम में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि चीता हो गई, राइनो हो गया और एराजोर हो गया। और वो वार्न करता है ऑप्टिमस प्राइम को कि एक नई मुसीबत आ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में हमें बम्बल बी तो दिखेगा ही दिखेगा, और ऑप्टिमस प्राइम तो है ही, साथ ही साथ हमें व्हील जैक और आरसी भी इस मूवी में दिखने वाली है। तो अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि इस मूवी में हमें विलन के तौर पे कौन दिखेगा। तो दोस्तों, इस मूवी के ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे हम 3 चीज़ों को आसमान से नीचे की ओर गिरते हुए देख सकते हैं। ये तीनों इस मूवी के विलन हैं, जिसमें से एक है बैटल ट्रैप, जिसको कि हम इस मूवी के एंड वाले फाइट सीन में भी देखते हैं। उसमें से एक है नाइट बर्ड, जिसका कि हमें प्रॉपर लुक नहीं दिखाया गया, उसको हम उड़ते हुए ही देख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसका लुक काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की आरसी से मिलता है। और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और इन तीनों का जो लीडर है उसका नाम है स्कर्ज, जिसको कि हम इस सीन में बम्बल बी को मारते हुए देखते हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ऑप्टिमस प्राइम को कड़ी टक्कर दे सकता है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्कर्ज कौन है तो मैं आपको ये भी बता दूं, स्कर्ज असल में यूनिक्रॉन का एक सर्वेंट है। इससे पहले मैंने आपको गैल्वाट्रॉन के बारे में बताया था कि यूनिक्रॉन ने गैल्वाट्रॉन को बनाया था, जो कि यूनिक्रॉन के लिए काम करता था। उसी तरीके से यूनिक्रॉन ने बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिएट किया था, उसी में से एक था स्कर्ज। और ये जो स्कर्ज है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये एक ही हाथ से बम्बल बी को बुरी तरीके से हरा सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये तीनों अर्थ पे आखिर आए क्यों हैं, इनका मेन मकसद क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका मेन मकसद है यूनिक्रॉन की आर्मी को जिंदा करना। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखी होगी तो आपको पता होगा कि यूनिक्रॉन की अपनी एक आर्मी है जिसे कि टेराकॉन्स कहा जाता है, और हम इस मूवी के लोगो में भी टेराकॉन्स का लोगो देख सकते हैं। अब इनका प्लान ये है कि ये टेराकॉन्स को जिंदा करेंगे और अर्थ पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के अंदर ही यूनिक्रॉन है, तो ये यूनिक्रॉन को वापस से बाहर निकालने की प्लानिंग में है। और इनके इस प्लान को रोकेंगे ऑप्टिमस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइमल की टीम। अगर आपने इस ट्रेलर के एंड वाले फाइट सीन को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे हम एक बड़ी सी आर्मी भी देख सकते हैं, जो आर्मी है असल में टेरिकॉन्स, जो कि यूनिक्रॉन की आर्मी है, और उसे वापस से जिंदा किया है स्कर्ज ने। तो हो सकता है कि यही इस मूवी में हमें दिखाया जाए कि स्कर्ज ने वापस से यूनिक्रॉन की आर्मी को जिंदा कर दिया है, और अब ऑप्टिमस प्राइमल अपनी टीम के साथ और ऑप्टिमस प्राइम अपनी ऑटोबॉट की टीम के साथ मिलके उसे हराएंगे। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में दुख की बात यह है कि हमें मेगाट्रॉन नहीं दिखने वाला है। अगर आप बीस्ट वॉर के बारे में जानते होगे तो आपको पता होगा कि 2 टीम है, एक है मैक्सिमल और दूसरे प्रेडिकॉन्स। प्रेडिकॉन्स की जो टीम है उसमें आता है मेगाट्रॉन और उसकी पूरी टीम, लेकिन उसका कहीं भी हमें दूर दूर तक हिंट नहीं दिया गया है। हो सकता है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कहीं प्रेडिकॉन्स का एक हिंट देखने को मिल जाए, और बीस्ट वॉर का जो अगला पार्ट आएगा उसमें मेगाट्रॉन की एंट्री ही होगी। मुझे तो यही लगता है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस ट्रेलर के बारे में कोई और डिटेल जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।